जो भी सरकार की तरफ से जितने भी संस्था उसको निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा अभी किसान बिल को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में किसान लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसी भी तभी डाकबंगला चौराहा पे लोग प्रदर्शन करें। क्या प्रदर्शन करने का क्या उचित मांग है आप लोग का? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, तो देश के अंदर में जो संगठित व असंगठित मजदूरों की जो अधिकारों को छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज देशव्यापी हड़ताल है। हम ऑल इंडिया हॉकर फोरम की ओर से पूरे इस आंदोलन का समर्थन करते हुए हम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, जो आप कानून और शर्म का दायरा को घटा रहे हैं और कानून को सिमटा रहे हैं, इसको ख़त्म कीजिए। मजदूरों को अधिकार दीजिए, किसानों को इस तरीके से यातायात को बाधित कर क्या आप लोगों को न्याय मिलेगा? यातायात कहाँ बाधित किए हुए हैं? पेट पर लात तो मोदी जी मार रहे हैं। अब आप कह रहे हैं यातायात, ये शहर किसके लिए बना रहे हैं? हमारे लिए न। अब हम ही को भूखे मुआ देंगे तो ये शहर रहे, ऐसी शहर रह के क्या होगा? जिस खेत को दहका को मुअस्सर नहीं रोटी, उस खेत के गोसे गंदुम को जला दो। हमारा कहना ये है, तो जो मुल्क के अंदर जो किसान और मजदूर हैं उनका पेट नहीं भरेगा, उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो ऐसा देश रहकर क्या होगा? हम नरेंद्र मोदी से प्रार्थना उनके भगवान से करते हैं, तो इनको सुबुद्धि दीजिए, इनको ज्ञान दीजिए और यहाँ के असहाय मजदूर किसानों का जो अधिकारों को छीन रहे हैं उसको छीनना बंद कीजिए। तिजोरी वाले लोगों के पास नोट बहुत है, लेकिन गरीब खाने बिना तरस रहा है, इसीलिए तो हम आज हड़ताल पर हैं। आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आशा कार्यकर्ता हैं, हम लोग को 1000 मानदेय किए हैं, वो भी हम लोग को मानदेय समय से नहीं मिलता है। उसमें भी हम लोग को चोर कटाई किया जाता है। महीना में हम लोग के 300 रुपया मांगते हैं BCM, और हम लोग को 1000 में क्या होगा? हम लोग को बाल बच्चा है। 1000 क्या मांग है? क्या मांग है कि हम लोग को वेतन 21,000 है, हम लोग को सरकार 21,000 वेतन देवे। हम लोग से कड़ा काम लिया जाता है, हम लोग को आधे राते पहरे राते हम लोग को आता है, उठा कर डर है, डिलीवरी है, टीकाकरण है, सारे चीज़ें हम लोग से करवाया जाता है। हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे खाना खुराक देंगे? सरकार को जिस तरीके से सामान्य वेतन की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1000 रुपया में क्या होगा हम लोग को, इस तरीके से क्या और लोग हैं, और लोग से बात करते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी जो श्रम कानूनों में जो संशोधन हुआ है, 44 श्रम कानून थे, उसमें से मजदूर विरोधी जो 40 श्रम कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया कोरोना काल में बिना कोई बहस के। एक तो ये है। दूसरा, किसानों का जो सवाल है, किसान को जो 3 विधेयक जो पिछले दिन पास हुआ, वो कानून बन गया। ये 3 कृषि कानूनों के द्वारा किसानों को बिल्कुल मजदूर बनाने की कोशिश की। CA और NRC जिस तरीके से आया था उस तरह में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और इस तरीके से किसान बिल को लेकर भी प्रदर्शन कर रहा है। किसान बिल भी पारित हो गया, वहाँ लोकसभा में पारित हो गया, तो क्या इस तरीके से करने से वापस होगा? बहुत व्यापक आंदोलन होगा। CA के लेकर भी आप लोग कभी कई आंदोलन किए? तो बिल्कुल। तो अभी कोरोना के चलते वो भी आंदोलन का रूप तो लेगा ही। कोरोना एक बहाना है। नहीं कि कोरोना एक बहाना है। CA और NRC को लेकर मुद्दा साफ। हाँ, सिर्फ CA ये सरकार भारत के देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री मजदूर विरोधी, फुटपाथ विरोधी नीति लाते हैं और फुटपाथ दुकानदारों पर हमला करते हैं। फुटपाथ दुकानदारों को आई कार्ड देने में मात्र ये लोग 6 साल लगाए हैं। देख लीजिए, यह आज 6 साल हो गया। 2014 का कानून है और 2020 में बटा है, और भी पंडित दयाल एनुअलम डाल करके 2014 के कानून अब बोरा में बना हुआ है नगर निगम, लेकिन दे नहीं रहा है। आज हम लोग को दीघा में 170 आई कार्ड और 170 वेंडिंग लाइसेंस मिला है, जिसको वितरण हम दीघा में कल हम शुरुआत करेंगे। बिहार राज्य फुटपाथ दुकानदार यूनियन जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा। ये और लोग हैं, और लोग से बात करते हैं। आप लोग जिस तरीके से NRC और CA आया था उस समय भी धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे। NRC CA के बीच में कोरोना आ गया, फिर अब इस बार किसान बिल को लेकर और जगह जगह आप लोग जिस तरीके से मांग करें, क्या मांग पूरा होगा? ज़रूर। लड़ाई के बिना इस देश में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस देश की जितनी भी सरकारें आ रही हैं सभी जन विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं।
इसलिए आंदोलन तो बहुत ज़रूरी है और आंदोलन के बिना कुछ होगा नहीं। लड़ाई के माध्यम से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। ये एनआरसी को लेकर भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, क्या उसका क्या प्रभाव पड़ा? कुछ तो हुआ नहीं, उसका तो मुद्दा पूरे देश को हिला कर रख दिया और वो उस समय से में कोरोना आ गया ना। हाँ, कोरोना आने के बाद कोरोना से लोग प्रभावित हैं, ये बात सत्य है, लेकिन लड़ाई आप देख रहे हैं लगातार जारी है। वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, लड़ाई रुकी नहीं, ये बात तो सत्य है। एनआरसी सीए को अभी ठंडे बस्ते में डाला है, उसको फिर उगाएगा, ये भी हम जानते हैं, तो फिर लड़ाई चालू होगी। किसान बिल को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन होते, किसान बिल भी तो लोकसभा में पारित हो गया है। अभी देखिए, आज आप मैंने मीडिया में पूरा हम न्यूज़ भी देख रहे थे, कल से ही किसानों को, मजदूरों को रोकने के लिए 26 की इस हड़ताल को असफल करने के लिए वाटर कैनिंग हो रहा है, उनको बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान लड़ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि आज पूरा देश में लड़ाई चल रहा है। खाली यही नहीं कि इसके माध्यम से रोका जाए, मजदूर किसान अगर ठान लेगा तो हर कुछ संभव है और लड़ाई के माध्यम से ही संभव है, ये तय है। आप लोग का मांग है इस तरीके से